अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और मैथ में हमने शुरू किया है क्लास 9 का 6th चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। और लाइंस एंड एंगल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में कुछ चीजें सिखाई थी, चलो उसको एक बार फिर से थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों का डाउट जो भी हो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो, तो उसको हम एक शेप के जरिए समझते हैं। एक कोई मैं शेप ले लेता हूँ, जैसे कि एक मान लो ये शेप ले लेना, वेट कर लो। हाँ, ये मैंने एक शेप लिया है, इसका हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं ना। चलो, ए बी सी डी ई एंड ये। चलो, और इसमें मैंने बताया था कोई भी अगर आपके पास शेप हो, आपके पास थ्री थ्री आपको इंपॉर्टेंट है, थ्री चीजें कौन कौन। एक है साइज, सॉरी साइज बोल रहे हैं, साइड, दूसरा एंगल, और तीसरा क्या है, वर्टेक्स। चलो बताओ सर बच्चे, यहाँ पे साइड कौन कौन सी है और कितनी है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर एंड विच वन आर द साइड ऑफ द फ्लोइंग फिगर। एंड कौन कौन से इसके साइड है और कितने हैं, ये बताओ। कौन कौन से साइड है और कितने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सिक्स तो है, चलो मान लेते हैं सिक्स है। कौन कौन से ये बता दो आप, जो बच्चे सिक्स टाइप के मतलब बताएंगे कौन कौन से हैं। आप साथ के साथ कैमरा ऑन करके भी दिखाते चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अक्षय मुदाई ने बच्चे जन बाबा अच्छे से लिखो, एबीसीडी वो क्या होगा, वर्टेक्स हो जाएगा ना। हमें साइड बताना है कि विच वन इज द साइड्स। चलो चलो, तुषार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे आंसर लिखने लगे सर, ठीक है। सर देखो, ये हमारा हो गया पहला साइड, ये हो गया हमारा दूसरा साइड, ये हो गया हमारा तीसरा साइड, ये हो गया हमारा देखो चौथा साइड, ये हो गया पांचवा साइड, ये हो गया छठा साइड। इस प्रकार चलो इन साइड का नाम लिखो सर। पहला साइड हो गया ए बी, सर दूसरा हो गया बी सी, तीसरा हो गया सर सी डी, चौथा हो गया सर डी ई, और पांचवा हो गया सर ई एफ, और छठा हो गया एफ ए। इस प्रकार हाउ मेनी साइड्स आर देयर, तो देयर आर सिक्स साइड्स। कितने साइड है, सिक्स साइड। वेट कर लो, एक मिनट वेट कर लो। हाँ, कितने साइड से, देयर आर सिक्स साइड्स। चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ ना। चलो, देयर आर सिक्स साइड्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितने साइड है, तो देयर आर सिक्स साइड्स। चलो अब बताओ, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर एंड व्हिच वन इज द एंगल ऑफ द फॉलोइंग फिगर। कितने एंगल और कौन कौन से एंगल है बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए कितने एंगल और कौन कौन से एंगल है। ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। कौन कौन से हैं, बहुत बढ़िया। तुषार नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया, आप लोग सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिंपल सा है ना, बहुत आसान सा है ना। सिंपल देखो, तो ये हो गया हमारा पहला एंगल, कोण एक। ये हो गया हमारा दूसरा एंगल, कोण दूसरा। ये हो गया हमारा कोण तीसरा। ये हो गया हमारा चौथा, एंगल फोर। ये हो गया हमारा पांचवा, एंगल फाइव। ये हो गया हमारा छठा, एंगल सिक्स। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, सिक्स। चलो बताओ, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, कितने वर्टेक्स हैं और कौन कौन से वर्टेक्स हैं। हाँ, सहीमा खातून नाम से बच्चे जिन बाबू आपने सीख लिया, बताइए, बता दीजिए कौन कौन से वर्टेक्स, अब ये बता दीजिए। हाँ, जितने बच्चे ने सिक्स लिखा है, ठीक है चलो। हाँ, सोनल नाम से जो बच्चे जन्म इन्होंने से बताया, बहुत बढ़िया। ये बता दीजिए हाँ कौन कौन सा है, सिक्स है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुषार आप लोग बताओ, आप बता दो कौन कौन सा वर्टेक्स कौन कौन सा है। नवीन कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, ये साइड है, ए बी बी सी क्या ये साइड है। वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स कौन कौन सा है। ग्रेट। चलो, वर्टेक्स बहुत आसान होता है सर, जहां पे दोनों साइड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं कलर चेंज कर बताऊं, देखो ये दोनों ये दोनों साइड कहाँ मिले थे, ये देखो ये साइड और ये साइड कहाँ मीट कर रहा है, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा वर्टेक्स। ठीक है सर, देखो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टेक्स। ये भी वर्टेक्स,
ये भी वर्टेक्स। इस प्रकार हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, तो बोलोगे देयर आर 6 वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। और कौन कौन से वर्टेक्स हैं लिख लो। तो कौन कौन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। कितने वर्टेक्स हैं, 6। और कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ। देयर आर 6 वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहां तक समझ में आए। चलो अब यहां से चलो एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत आसान सा फॉर्मूला। क्या कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो साइड भी कितने हैं, 6। एंगल भी कितने आ रहे हैं, 6। वर्टेक्स भी कितने आ रहे हैं, 6। तो अगर आप ध्यान से थोड़ा एनालाइज करोगे, यानी किसी भी पॉलीगन पॉलीगन का जितनी साइड होती है उतनी ही एंगल होती है, उतनी ही वर्टेक्स होती है। यानी कोई भी पॉलीगन आप ले लो, उसकी जितनी साइड होगी उतनी उसकी एंगल होगी, उतनी उसकी वर्टेक्स होगी, है ना, उतनी उसकी वर्टेक्स होती है। यहां से हमने ये एनालाइज किया कि कोई भी अगर पॉलीगन ले लो आप, 10 भुजा 20 भुजा का, 20 साइड का, तो जितनी साइड होगी उतनी एंगल होगी, उतनी वर्टेक्स होगी, है ना। चलो तो इसमें एक क्वेश्चन दूंगा मैं अभी आपको, उससे पहले क्या करो आप जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। हाँ, ऑल आर सेम, बहुत बढ़िया अरमान, बहुत बढ़िया, ऑल आर सेम, ग्रेट। ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं, एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता, बताना आप, ठीक है। इन ए पोलीगन, क्या लिखा है, इन ए पोलीगन इन विच, या ऐसे लिख दो, इन 10 साइडेड पोलीगन, 10 साइडेड पोलीगन, ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स एंड वर्टेक्स आर देयर, एंगल्स एंड वर्टेक्स, या वर्टाइसेस बोल दो, है ना। एंगल या वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब एक से ज्यादा तो उसे वर्टाइसेस बोलते हैं ना। एंगल एंड वर्टाइसेस आर देयर। बताओ, इन ए पॉलीगन, 10 साइडेड पॉलीगन है, कोई एक ऐसा पॉलीगन है जिसके पास 10 साइड है, तो हमें बताना है कि हाउ मेनी एंगल्स एंड वर्टाइसेस आर देयर, कितना और एंगल और वर्टाइसेस होंगे, ये बताना है हमें। बताओ, बहुत आसान सा है ना। कोई 10 साइडेड है तो हमें बताना है कि कितने उसका एंगल होंगे, कितने वर्टाइसेस होंगे। और मानना बच्चा जन को अपनी क्या मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो आप, 5 × 2 19, ये क्या कर रहे हो आप। देखो आपको मैंने सीधा से एक तरीका सिखाया है कि सर कोई भी पॉलीगन ले लो, देखो कोई भी पॉलीगन ले लो, ठीक है, इसकी जितनी साइड होती है उतनी ही एंगल होती है, उतनी ही वर्टेक्स होती है। तो आप बताओ कि सर ये 10 साइडेड मतलब इसका 10 साइड है तो क्या होगा, 10 एंगल भी होगा सर, 10 वर्टेक्स भी होगा। तो कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आप फॉर्मूला लगा रहे हो, 5 × 2 क्या क्या कर रहे हो आप, ऑल आर सेम, पता है। हाँ देखो बहुत बढ़िया, ज्योति ठाकुर ने पूछा जाएंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा गलत से हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो। कोई भी पॉलीगन होता है उसका साइड एंगल के बराबर होता है और एंगल वर्टेक्स, मतलब सभी के सभी बराबर होते हैं, ऑल आर इक्वल, है ना। चलो अब इसके आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको मैंने पहले एक बार शायद पढ़ाया था, फिर भी अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट होगा तो जरूर 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 पूछ लेना, ठीक है। चलो तो देखते हैं वो टॉपिक, अगला टॉपिक जो है वो है आपका पॉइंट, फिर क्या होता है कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कितने बच्चों को पॉइंट कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट आते हैं, जिन जिन बच्चों को आते हैं वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आते एन टाइप करेंगे। कितने बच्चों को पॉइंट कोलिनियर पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट आते हैं, जिन जिनको आते हैं वो चार बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आते हैं एन टाइप करेंगे। जल्दी बताएंगे। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैंने एक बार बताया भी था, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। चलो बहुत अच्छा, मतलब अधिकतर बच्चे हैं जिनको नहीं आते, कोई बात नहीं। चलो सीखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट से, है ना। देखो पॉइंट क्या होता है, देखो पॉइंट बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। देखो पॉइंट होता है, पॉइंट कैन बी थॉट थॉट मतलब सोच सकते हो, एज ए डॉट ऑन ए पेपर। देखो डॉट पेपर पे क्या ऐसे डॉट, अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि हाँ मैंने बताया था ना। तो पेपर एकदम जितना हल्का सा डॉट कर सकते हो क्या कह सारे के सारे पॉइंट कहलाएंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया, देखो
एक मैंने यहाँ किया डॉट बनाया, तो दिस इज आवर पॉइंट। यानी किसी एक पेपर पे आप जितना छोटा छोटा डॉट बना सकते हो, दैट डॉट इज नोन एज पॉइंट, दैट डॉट इज नोन एज पॉइंट। और जनरली हम लोग डॉट का जो पॉइंट का यूज कहाँ करते हैं, तो जनरली हम लोग पॉइंट का यूज हम लोग डायरेक्शन लोकेशन बताने में यूज करते हैं। जैसे कि किसी ने गूगल मैप यूज किया होगा, गूगल मैप में क्या होता है कि अगर हमें किसी प्लेस का स्थिति बताना होता है, प्लेस का पोजीशन बताना होता है, तो दिखते क्या उसमें एक रेड कलर का दिखने लगता है डॉट टाइप का। तो डॉट से क्या बताते हैं, डॉट से बताते हैं हम किसी प्लेस का लोकेशन। ठीक है, तो जनरली पॉइंट का यूज बहुत जगह होता है, जिसमें से आप एक एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आप पॉइंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसका क्या यूज है, और इसका यूज है कि अगर आपने कभी कभी भारत का मैप देखा होगा, इंडिया मैप देखा होगा, इंडिया का मैप देखा आपने, इंडिया का मैप दिखा है ना, दिखा है ना। तो जैसे अगर आपको इंडिया का मैप दिखेगा, तो वहां पर हमको मान लो दिल्ली बताना होगा, दिल्ली का है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डॉट लिख के दिल्ली लिख देते हैं बगल में। अगर हमको उत्तर प्रदेश बताना होगा, क्या करेंगे, डॉट लिख के वहां पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश, है ना, डॉट लिख के हम लिख देंगे उत्तर प्रदेश। अगर हमको बिहार बताना, क्या करेंगे, डॉट लिख के बिहार लिख देंगे। तो यानी आप समझ सकते हो कि हम डॉट का यूज कहाँ करते हैं, डॉट का यूज हम प्लेस को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए यूज करते हैं, प्लेस पोजीशन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। डॉट का यूज पॉइंट का यूज, ठीक है। और बनाते कैसे हैं डॉट, तो जितना हल्का से पेपर पे जितना हल्का सी डॉट बना लो, हम क्या कहलाएगा, वो हमारा पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यानी सारे के सारे डॉट क्या कहलाते हैं, पॉइंट कहलाते हैं। आगे समझ में, आगे समझ में। चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो चलो अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। तो डॉट का प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉइंट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके पास, ये हो गया पॉइंट, इसके पास ना ही लेंथ होता है, नो लेंथ, नो विथ, या ब्रेथ बोल दो, नो हाइट, है ना। दूसरी भाषा में आप क्या बोलना, डायरेक्ट इसको तीनों को मिलाकर दूसरी भाषा में बोलना है। तो जिसके पास ये तीनों होते हैं ना, तीनों में से कुछ भी होता है, उसके पास बोलते हैं उसके पास डायमेंशन है। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ या हाइट। ऐसे डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ या हाइट, इनमें से कोई हो तो उसको बोलेंगे उसके पास डायमेंशन है। लेकिन इसका कोई नहीं है तो क्या बोलेंगे, इट हैज डायमेंशनलेस, डायमेंशन लेस। लेस लगाने में मतलब क्या है कि इसके पास ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, और ना ही हाइट है। ठीक है, तो पॉइंट इज डायमेंशनलेस, यानी पॉइंट पास ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉइंट जो होता है इसके पास ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। क्लियर है यहाँ तक। ऑल पॉइंट इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। चलो ठीक है, अभी आएंगे कोलिनियर पॉइंट पाएंगे, कोलिनियर पॉइंट पाएंगे। यहाँ तक क्लियर, पॉइंट समझ में आया सर बच्चों को, पॉइंट। अगर सारे बच्चों को पॉइंट समझ में आएगा तो जल्दी से चैट में वाइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को पॉइंट समझ में आ गया, जल्दी से चैट में वाइट टाइप करेंगे। अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया तो आगे समझिए पॉइंट। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया तो ठीक है। अब आते हैं इसका अगला टाइप होता है सर कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दो, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, बहुत ही आसान सा कोलिनियर पॉइंट है। इफ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाइज, लाइज मतलब क्या होता है, उसी पे हो, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट। यदि तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, एक सीधी रेखा पे आती हैं, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे डिफिनेशन बता रहे थे, जैसे मान लो ये क्या है, ये तीन पॉइंट दिख रहा है, चार पॉइंट देखो, एक पॉइंट मान लो ए, दूसरा पॉइंट मान लो बी, तीसरा पॉइंट मान लो सी, चौथा पॉइंट मान लो डी। अगर ये सभी के सभी पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो बोलेंगे क्या, इट इज ए कोलिनियर पॉइंट। देखो सभी सभी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है पॉइंट कैसा पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। यानी कोलिनियर पॉइंट के लिए क्या दिखना है, सिंपल सा, हाँ स्ट्रेट लाइन पे सभी, हाँ सिंपल। कोलिनियर पॉइंट के लिए देखो कि जो जो पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जिन जिन पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, क्या सारे पॉइंट वो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, एक लाइन पे आ रहे हैं, एक सीधी रेखा पे आ रहे हैं, तो उससे हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अगर वो सारे पॉइंट एक लाइन पे नहीं आएंगे तो उससे हम कोलिनियर पॉइंट नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं आपको, चलो एक पॉइंट ये हो गया ए, दूसरा पॉइंट बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, चलो
तो ए से देखो ये सी जा रहा है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे आप, तो देखो ये बी और डी क्या इस लाइन पे आ रहे हैं, बी और डी क्या इस लाइन पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो क्या बोलेंगे, यह जो है हमारा कोलिनियर पॉइंट नहीं है। क्या बोलेंगे, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब आपके मन में एक प्रश्न और क्या आएगा, सर जब ये कोलिनियर नहीं होते हैं तो कैसे पॉइंट कहलाएंगे, तो लोग बताएंगे। अभी अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जब ये सभी के सभी एक ही लाइन पे नहीं आएंगे तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे, अगर एक ही लाइन पे आएंगे तो कोलिनियर कहलाएंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको, अगर एक ही लाइन पे आएंगे तो कोलिनियर कहलाते हैं, अगर एक ही लाइन पे नहीं आएंगे तो कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। अच्छा कुछ बच्चों को पता भी है, चलो कोई बात नहीं, इट इज नॉट कोलिनियर, ठीक है, चलो गेट गेट, यहाँ तक क्लियर है। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा, ठीक है सर हम यहाँ तक तो समझ गए कि सर जो अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर नॉन कोलिनियर बोलेंगे, चलो आप उसको भी सीख लेते हैं नॉन कोलिनियर को, है ना, ये तो हम सीख लिया, हमने सीख लिया है ना। चलो अब आते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, सेम वही बात, क्या बात वही कि व्हेन इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डू नॉट, क्या डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, तीन या तीन से अधिक पॉइंट जब एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करते हैं देन दे आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको। यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो है हम यहाँ बोल सकते हैं कि सर ये जो नॉन नॉट ए कोलिनियर पॉइंट है इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम नॉन कोलिनियर, क्या बोल सकते हैं इसको हम नॉन कोलिनियर, क्यों, क्योंकि सर ये जो है सभी के सभी एक पॉइंट पे लाई, एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से करके दिखाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ ना। देखो क्या लिखा है, इफ थ्री और मोर, तीन या तीन से अधिक पॉइंट जब एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं, डू नॉट मतलब क्या होता है, नहीं, नॉट बोल दो या नहीं बोल दो, हिंदी में देख लो नहीं, जब एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करते हैं तो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे चार पॉइंट दिया गया आपको, है ना, ये मान लो पहला पॉइंट ए बी सी, ये हो गया डी, है ना। चलो अब क्या करो, किसी दो पॉइंट को लेके एक लाइन बना दो, है ना, मैंने क्या एक लाइन बना दिया, और यहां से हमने देखा, यहां से हमने देखा कि बी पॉइंट और डी पॉइंट इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, बी और डी क्या इस पॉइंट इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दीज पॉइंट्स आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी जब तीन या तीन से अधिक, when three or more than 3 points lies on a straight line is known as collinear, and when three or more than 3 points does not lie on a straight line is known as non collinear point। हाँ, जो नहीं लाई करेगा नॉन कोलिनियर, जो लाई करेगा कोलिनियर, बस सिंपल यही याद रखो। क्लियर यहाँ तक, बी एंड डी नहीं, टोटल जीनम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो सिर्फ बी एंड डी नहीं टोटल को बोलोगे। देखो सिर्फ यहाँ पे बी एंड डी को नहीं बोलोगे, बोलोगे ऐसे कि टोटल हो गया, देखो ए सी डी एंड बी आर नॉट, टोटल को बोलो, टोटल जब एक ही नहीं टोटल होगा, आर नॉट कोलिनियर, या आर ऐसे बोल दो नॉन कोलिनियर, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन पूछ लो यहाँ से संबंधित, चलो यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे क्वेश्चन एकदम अच्छे से सही करेंगे और आसानी से करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन आसान है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग या आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं आपके लिए थोड़ा सा टाइमर सेट करते हैं ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इसका आंसर कर सको, है ना। चलो यू हैव 1 मिनट, आराम से आंसर करो। आपको बतानी है कि आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, में कोलिनियर पॉइंट्स पता करना है फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। चलो
ठीक है, आराम से सुना, कोई डाउट नहीं, आराम से सुना। बहुत बढ़िया बोलते हैं, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। हाँ बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे आंसर सही करें, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरे तरफ से और 5 सेकंड टाइम ले लीजिए, मेरे तरफ से और 5 सेकंड टाइम ले लीजिए आप। देखिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत आसान से क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसमें अगर कोई बच्चा गलत करे, इसका मतलब वो ध्यान से क्लास में नहीं देख रहा है। हमें कोलिनियर पॉइंट देखना, हमें ये देखना है कि क्या सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करिए। जिस भी ऑप्शन में सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, वो हमारा कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, है ना। चलो चेक करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन, है ना। सर एक डी है, एक ई है, मिला के देखते हैं सर, इससे क्या एक लाइन बन गया। जैसे हमने लाइन बनाया, हमने देखा कि सर ये जो ई पॉइंट है इस लाइन पे नहीं ला करते, यानी किस प्रकार का पॉइंट है सर, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। ये किस प्रकार का पॉइंट हो गया सर, नॉन कोलिनियर पॉइंट। सर गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या पता करना है, कोलिनियर। ठीक उसी प्रकार सर ये सी ऑप्शन देखो, देखो ओ है और पी है, देखो इससे मिला के एक लाइन बना हुआ है। तो अब देखो सर ये क्यू पॉइंट इसमें नहीं लाइक कर रहा है, तो क्या बोलोगे, ये किस प्रकार का पॉइंट है, तो बोलोगे सर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि सर ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं लाइक कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोले यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में, तो किसी दो को मिला लो, जिससे मान लो आप सी और ए को मिला रहे हो, तो इससे एक लाइन बना। जैसे इससे एक लाइन बना, तो आप बोलोगे सर इस पे बी और डी जो है नहीं लाइक कर रहा है, इसका मतलब ये किस प्रकार का पॉइंट है, तो बोलोगे सर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्या बोलोगे आप, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलो आते हैं अब ऑप्शन नंबर बी पे, आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पी हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया। तो बोलोगे आप इस स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से पॉइंट लाइक कर रहा है, पी भी लाइक कर रहा है, क्यू भी लाइक कर रहा है, और एस भी, मतलब जितने के जितने पॉइंट है सभी इस स्ट्रेट लाइन पे लाइक कर रहे हैं, यानी दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। और हमें कैसे पॉइंट पता करना था सर, कोलिनियर पॉइंट्स, यानी व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप इट इज क्लियर, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो, मैं अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा, उसके बाद भी बहुत बच्चे जो है ना गलती करेंगे, मुझे पता है। तो एक बार ध्यान से देखो और आराम से करो आप लोग आंसर, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर करना बाबू, आप अगला क्वेश्चन आंसर करो। रणबीर कुमार बच्चा जान किया है। हाँ चलो, ध्यान से देखो, मैं बहुत आसानी से बहुत इजी सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, बस अब जल्दीबाजी नहीं करना है। चलो आपको बताना है सिंपल दो चीजें, फॉल्स, अगर फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो एफ टाइप करना है, और ट्रू स्टेटमेंट होगा तो टी टाइप करना है। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो आपको एफ टाइप करना है, ट्रू स्टेटमेंट होगा तो टी टाइप। अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, आप लोग टी टाइप करने लगे। मैंने तो कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं, तब तक आप टी टाइप करने लगे। चलो आप क्वेश्चन सुनो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट ए बी डी नॉन कोलिनियर है। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन टाइप टी, इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स देन टाइप एफ। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है देन टाइप टी, इफ दिस स्टेटमेंट आर फॉल्स देन टाइप एफ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रू है, देखो कुछ बच्चे ट्रू बोले, कुछ बच्चे फॉल्स बोले। ध्यान देखो ए बी डी, देखो हमें देखना है कि अगर ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे
कोलिनियर कहलाएंगे। अगर एक ही लाइन पे लाइन नहीं करेंगे नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। सिंपल से ये देखना हमें, है ना। चलो चेक कर लेते हैं सर, क्या एक ही लाइन पे लाइन कर रहा है। चलो देख करो सर, ये हो गया ए बी डी। देखो सर ये एक ही लाइन पे दिख रहे हैं, लाई कर रहा है क्या। हाँ देखो सर, ये सर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, यानी दीज आर कोलिनियर पॉइंट बट हियर रिटेन एज ए नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो क्या बोलेंगे, देखो ये क्या है, ये हमारा है कोलिनियर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सर, नॉन कोलिनियर। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, तो सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है सर, फॉल्स स्टेटमेंट है। इज इट ओके। चलो मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड क्वेश्चन। के जी एफ इज इक्वल टू कोलिनियर पॉइंट्स। बताओ, इज दीज स्टेटमेंट आर ट्रू देन टाइप टी, इफ दीज स्टेटमेंट आर फॉल्स देन टाइप एन। के जी एफ चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, बताइए क्या ये आपका कोलिनियर पॉइंट है या नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अगर है, अगर स्टेटमेंट ये सही है तो टी टाइप करना, अगर गलत है तो एफ टाइप करना। सही है क्या, सही है क्या। चलो ट्रू स्टेटमेंट, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान दो, देखो ये हो गया सर हमारे पास क्या टी। अगर इसका मैं कलर चेंज करूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा ना। टी मतलब के, ये हो गया देखो जी, और ये हो गया एफ। और अब ध्यान से अगर इसको मिला रहे हो एक ही लाइन पे, देखो देखो ये एक ही लाइन पे आ रहा है, आ रहा है ना। यानी आप बोलोगे सर ये क्या है, ये हमारा कोलिनियर वाला है। क्या हमें कोलिनियर बोला गया, देखो बोला गया के जी एफ क्या है, कोलिनियर पॉइंट। यानी सर ये कैसा स्टेटमेंट दिया है सर, ये ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है। ट्रू स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट दिया गया है सर, ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि कोलिनियर बोला गया है और हमारा क्वेश्चन में भी कोलिनियर बोला गया है ना। तो दीज आर ट्रू स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब मैं जो अगला जो स्टेटमेंट बोलूंगा ना, जो मैं अगला स्टेटमेंट बोलूंगा, मैं देखो मैं बोल भी रहा हूं यहाँ पे, देखो कि ये जो है मेरे बताने के बावजूद भी आप लोग लगभग 40 से 60% बच्चे गलत करेंगे। देखो मैं बोल भी दे रहा, तो स्टार मार्क भी मैं कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग गलत करोगे। फिक्स है। देखते हैं कितने बच्चे नहीं करते, है ना। चलो देखते हैं कितने बच्चे नहीं करते हैं। पी एन जी जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट है। These statements are true then type T. These statements are not true then type F. चलिए बताइए, Is these points are collinear then type क्या है, हाँ स्टेटमेंट क्या, इज दिस स्टेटमेंट आर ट्रू देन टाइप टी, इज दिस स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू देन टाइप फॉल्स एफ। ट्रू है, ट्रू है क्या, ट्रू है क्या। इसमें तो नॉन कोलिनियर लिखा है, क्या नॉन कोलिनियर है क्या। चलो देखते हैं, देखते हैं। अभी तो देखो बहुत बच्चे सही आंसर किए, लेकिन जैसे मैं अभी पोल में क्वेश्चन दूंगा ना, मैं फिक्स है कि बहुत बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी करते हैं, है ना। चलो देखते हैं सर, देख लेते हैं। चलो चेक कर, इसका भी हम क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो क्या है पी एन जी, देखो ये हो गया पी, ये हो गया एन, ये हो गया सर जी। तो आप ध्यान दोगे सर, पी और एन को लेके क्या बना दो, एक बना दो स्ट्रेट लाइन। तो सर हम देखेंगे यहाँ पे ना, जैसे हमने पी और एन को मिलाया तो यहाँ पे देखो जी जो है इस पे नहीं आ रहा है। तो यानी हम क्या बोलेंगे, पी एन जी क्या है सर, नॉन कोलिनियर है, क्योंकि सर एक ही लाइन पे नहीं आ रहे। तो क्या वही स्टेटमेंट लिखा है सर, हाँ सर वही स्टेटमेंट लिखा है। जब सर वही स्टेटमेंट लिखा है तो ये कैसा स्टेटमेंट सर, ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है सर, ट्रू स्टेटमेंट है ना। चलो ट्रू स्टेटमेंट समझ में आएगा, कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों ट्रू है कि सर देखो यहाँ पे पी और एन तो ठीक है एक ही लाइन पर है, लेकिन सर जी नहीं आ रहा है ना। चलो तो ये स्टेटमेंट ध्यान देना, मैं अभी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप इसमें भी गलत करोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखो फॉल्स अगर मैं पूछ रहा हूं तब ढूंढो कि कौन स्टेटमेंट फॉल्स है, ये मत ढूंढो कि कौन ट्रू स्टेटमेंट, आप ये ढूंढो कौन फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। चलो तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन जिसमें आप लोग गलती करने वाले हो। देखो मैं बोल भी रहा हूँ और उसके बाद भी मैं बता भी रहा हूँ कि आप गलती करोगे, है ना। देखते हैं कितने बच्चे नहीं गलती करने में आते हैं। चलो देखते हैं कितने बच्चे नहीं गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम दूंगा, है ना, ताकि आप आराम से एक एक ऑप्शन को पढ़ो फिर आंसर करो। आप एक एक ऑप्शन को पढ़ो फिर आंसर करो, ठीक है। चलो
यू हैव 2 मिनट, आराम से आंसर करो। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला ना, देखो मैं इतना अच्छे से बताऊंगा फिर भी बहुत बच्चे गलत करेंगे। मैंने यहाँ बोला कि सर फॉल्स स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। इसमें देखो कौन कौन फॉल्स स्टेटमेंट, उसको देखो। ट्रू स्टेटमेंट तो गलत होगा ही, क्योंकि हमें इसे फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कौन इसमें 4 ऑप्शन में कौन फॉल्स है ना। चलो ये बताओ, सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो भी कम हो जाएगी। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जरूर 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 आंसर करना है ना। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, ठीक है ठीक है। चलो फिर भी लगभग 5 बच्चों ने गलत किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि आप कैमरा ऑन कर भी दिखा सकते हो, है ना। चलो सर एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं, एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं ना। चलो एक एक करके आप ऑप्शन को चेक करते हैं। चलो सबसे पहले चेक करते हैं हम पहला, TLH, कोलिनियर, है ना। टी हो गया यहाँ पे देखो, ये हो गया एल, ये हो गया एच। हमें बताना है क्या ये कोलिनियर है। क्या चेक करना, क्या एक ही लाइन पे आ रहा है, देखो चेक करो। हाँ सर ये एक ही लाइन पे है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा TLH, यानी ये हो गया क्या सर, कोलिनियर हो गया। यानी सर जो लिखा है ये सब ट्रू स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन हमें कैसा स्टेटमेंट चाहिए, हमें चाहिए फॉल्स, यानी गलत हो जाएगा। सर नीचे से स्टार्ट करो आप, SMH के कोलिनियर। चलो एस देखो, SMH एंड के, बताओ। ये हो गया सर देखो, ये वाला हो गया, है ना। चलो चेक करते हैं क्या सभी एक ही पे आ रहा है। हाँ सर सभी एक ही पे आ रहा है, यानी क्या हो गया सर, कोलिनियर। क्या ऑप्शन में लिखा है कोलिनियर? हाँ सर ऑप्शन में लिखा है, यानी ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सर ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है सर, ट्रू। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है सर फॉल्स स्टेटमेंट। वी हैव टू फाउंड फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, TKH आर नॉन कोलिनियर। चलो TKH देखो, ये हो गया टी, यहाँ हो गया देखो के, और यहाँ हो गया एच। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम टी और एच को लेके मिलाएं, एक लाइन देखो, एक लाइन बन गया टी और एच को बना के, तो बताओ क्या इस पे के आ रहा है सर, इस पे के जो है नहीं आ रहा है। के देखो इस पे नहीं आ रहा है, के जो है इस पे नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये किस प्रकार का पॉइंट हो गया, तो बोलोगे सर, आप बोलोगे सर TKH जो हो गया नॉन कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन पर नहीं आ रहा है। तो क्या सर इसमें ऑप्शन में नॉन कोलिनियर लिखा है सर, चेक करो सर, नॉन कोलिनियर सर लिखा है, यानी सही लिखा है। यानी सर कैसा स्टेटमेंट है सर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आगे समझ में। चलो अब आते हैं सर अगला, ADM। ए देखो ये हो गया ADM, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपको क्या, ADM। हमने क्या किया, ए और डी को लेके बना दिया लाइन। तो देखो इस पे तो ए और डी को बना दिया, इस पे तो AD मिल गया एक लाइन, लेकिन क्या हमें एम मिला, नहीं मिला। क्या हमें एम मिला, नहीं मिला। तो यानी आप यहाँ से क्या बोल दोगे कि ADM जो है नॉन कोलिनियर। क्या बोलोगे आप यहाँ से, ADM जो है वो क्या है, वो हमारा नॉन कोलिनियर है। क्या बोलोगे, नॉन कोलिनियर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे तो कोलिनियर लिखा है। तो यानी सर कैसा स्टेटमेंट है, सर बोलोगे सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो विच ऑप्शन राइट है सर, ऑप्शन बी जो है राइट है, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, फाइंड करना था।
चलो आई होप इट इज क्लियर, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सहीमा खातून नाम से बच्चा निकल के रणबीर कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, आप लोगों ने डेंटिंग पेंटिंग भी किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। को बहुत अच्छा, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब आते हैं अगला 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 टाइप पे। नेहा वर्मा नाम से बच्चे जिनके आपने भी सही किया, तो चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगला टाइप पे। अब अगला टाइप जो है वो है लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज की क्लास में हम लाइन पढ़ते हैं। लाइन बहुत आसान है, लाइन जो है बहुत आसान है, क्यों? देखो सिंपल सा है, देखो ए फिगर क्या बोला है, देखो ए फिगर मेड ऑफ ऑफ क्या लिखा है, कोलिनियर पॉइंट। देखो बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट को ऐसे, देखो हम छोटे छोटे पॉइंट को ऐसे, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट को हम अगर ऐड करते हैं, जोड़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे, तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो वही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ए फिगर मेड बाय कोलिनियर पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड। कोई देखो कोलिनियर पॉइंट, मान लो ये कोलिनियर पॉइंट है, इसको मैंने ऐड कर दिया, और इसको दोनों तरफ से हम क्या किया, इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहे हैं, देन दैट कोलिनियर पॉइंट इज नोन एज लाइन। आई होप इट इज क्लियर। या दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो कि देखो एक ये पॉइंट ले लिया मैंने, फिर सर एक ये पॉइंट ले लिया सर, दोनों को जोड़ दिया, फिर सर इसके आगे एक और पॉइंट ले लिया, जोड़ दिया, फिर इसके आगे एक और पॉइंट ले लिया सर, जोड़ दिया, फिर इसके आगे एक और पॉइंट ले लिया, जोड़ दिया, इसके आगे एक पॉइंट ले लिया, जोड़ दिया, इसके आगे एक पॉइंट लिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, ऐसे करते गए, पॉइंट लेते गए, जोड़ते 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 गए। आगे समझ में, तो इस प्रकार अगर हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे लेते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, दोनों तरफ से लेते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो हम देखेंगे एट द सिचुएशन यह जो है एक लाइन बन जाएगा, है ना, जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो आपके मन में दो प्रश्न आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, तो सर इसका मतलब ये होगा कि लाइन तो कभी एंड ही नहीं होगा, क्योंकि जहां हम बोलेंगे सर ये इसका एंड पॉइंट है, उसके आगे हम एक पॉइंट लाके उसमें जोड़ सकते हैं। सही, गुड क्वेश्चन है आपका। इस जो मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लाइन जो होता है कभी अंत नहीं होता, लाइन का कभी अंत नहीं होता, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है, जहां तक आप सोचो वहां तक ये लाइन जाएगा। ठीक है, कहने के मतलब कि देखो ये आगे जाते रहेगा, तो इसको हम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दोनों छोर पे हम ऐसे तीर का निशान डाल देते हैं, इसके दोनों एंड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, तीर का निशान डालते हैं, और ये तीर बताता है कि ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, और ये तीर बताता है कि इसको इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। देखो वही लिखा है यहाँ पे, इफ द इनफाइनाइट पॉइंट्स ज्वाइंट वन आफ्टर अदर, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हम जब जोड़ते जाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा, हमें एक लाइन मिल जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं लाइन। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। आसान सा है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा लाइन का हम प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। सबसे पहला प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, मैंने बताया देखो ये लाइन मान लो लाइन है, ये क्या है, दोनों तरफ हमने क्या किया, तीर के निशान, और ये तीर का निशान बताता है कि इसको इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक बढ़ा देंगे, और ये बताता है कि इसको इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक बढ़ा देंगे, तो वही लिखा है देखो, एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। पहला समझ में आ गया। चलो, लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, हाँ सर सही बात है, क्योंकि बताओ मान लो ये अगर मैं बोलो सर यहाँ पे एंड कर रहा है, तब बोलो सर नहीं, इसके आगे हम एक और पॉइंट लगा देंगे, सर जोड़ देंगे। अब बोलो सर यहाँ पे एंड करा नहीं सर, इसमें पॉइंट लगा देंगे, जोड़ देंगे, सर यहाँ पे एंड करा नहीं सर, पॉइंट लगा देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम पॉइंट लगा लगा कर जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा, जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा, जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। इस प्रकार इसके पास कभी भी एंड पॉइंट आएगा ही नहीं। ये देखो यहाँ पे, देखो नीचे देखो, हम लाइन लगाते जाएंगे, पॉइंट लगाते जाएंगे, जोड़ते जाएगा, यानी डज नॉट हैविंग एनी एंड पॉइंट्स, एनी एंड पॉइंट्स। आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज हो गया कि इसको इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं और इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, और तीसरा सबसे आसान कि सर ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है।
दे आर मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। यानी 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि सर इन्फिनिटी में क्या एंड पॉइंट हम ढूंढने जाएंगे, है ना। और इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। यहां तक कोई डाउट पूछ लो। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, नहीं है तो अच्छा एक बार और समझा दे सही में। ठीक है, चल 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 एक बार अब मैं एक बार और समझा दूं, ध्यान दो। देखो सिंपल, देखो ध्यान समझो। देखो मैंने बताया जो लाइन है वो कैसे बनता है। देखो ऐसे छोटे 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 ऐसे पॉइंट को जब हम ऐसे जोड़ते जाएंगे, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक को हम जोड़ते जाएंगे ऐसे, तो उससे हम लाइन बनाएंगे। इस प्रकार बताओ, ये छोटे छोटे पॉइंट हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जोड़ते जाएंगे। इस प्रकार हमने बोला सबसे पहले कि सर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसको बढ़ा सकते हैं। वही लिखा देखो, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, एक्सटेंड कर दो इन्फिनिटी तक। और दूसरा क्या है कि इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं है। हाँ सही बात है कि जब ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या हम इन्फिनिटी पे कोई एंड पॉइंट हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। एंड पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि हमने यहां से लेकर यहां तक इसको रोक दिया, तो इसका एंड पॉइंट बोलेंगे सर एक ये एंड पॉइंट ये हो गया, एक एंड पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब ये होता है एंड पॉइंट का मतलब। तो क्या लाइन के पास कोई एंड पॉइंट होगा? नहीं, क्योंकि सर अगर हम बोले कि ये यहाँ पे हमने रोक दिया तब बोलोगे सर नहीं जोड़ दो सर एक आगे और पॉइंट ले लो। मैं यहाँ पे रोक दिया तो बोलोगे सर नहीं इसको जोड़ दो फिर आगे एक पॉइंट ले लो। इसलिए लाइन के पास डज नॉट हैविंग एनी एंड पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। और लाइन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, तो जल्दी से चैट में डबल वर्क करो। नवीन कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू, आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो आप, है ना। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा का कोई भी डाउट है तो आप एन टाइप करो, आप पूछ लो। नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। जिनको डाउट है एन टाइप करेंगे, रुकेंगे अपना डाउट पूछेंगे, है ना। चलो जिनको डाउट नहीं वो जा सकते हैं। हाँ जिनको भी डाउट है बच्चे रुकेंगे, बाय टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पूछ लो, डाउट पूछ लो आप अपना डाउट पूछो फिर जा सकते हो आप। जिनको जिनको डाउट है वो रुकेंगे अपना डाउट पूछेंगे, जिनको डाउट नहीं वो जा सकते हैं। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ इसलिए तो मैं रुका हूँ। आप पूछ लो। 7:30 से नहीं, क्लास 7:30 से नहीं होता, 7 से होता है। क्लास इज स्टार्टेड फ्रॉम 7 PM to 8 PM। आप पूछो जो डाउट पूछना आप पूछो। चलो ग्रेट। कुछ बच्चे हाँ होमवर्क मतलब बना के नोट्स भेजे, बहुत नहीं है। मीनाक्षी नाम से बच्चे, शिवानी। ग्रेट ग्रेट बाबू, ग्रेट ग्रेट। इसी प्रकार से बनाना आप लोगों को। व्हाट इज इंफिनिटी? ग्रेट, गुड क्वेश्चन। देखो देखो जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते इंफिनिटी, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं, जैसे आपके लिए मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है। मेरे पास 10 रुपीज है। आप बोलोगे सर मेरे पास 1000 रुपये है। मैं बोलूँ नहीं आपसे मेरे पास 10,000 रुपये है। आप बोलोगे सर नहीं मेरे पास एक पे 1000 जीरो वाला रुपीज है, इतना रुपये। मैं बोलूँगा नहीं मेरे पास एक पे 10,000 जीरो वाला रुपीज है, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सको, जिसको आप गिन नहीं सकते, उसको क्या करते हैं? इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी का मतलब कि मान लो कि यहाँ से ये, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, निश्चित इसकी क्या बोलते हैं डिस्टेंस नहीं है। आप जहां पे बोलोगे रुक जाओगे उसके आगे बढ़ जाओगे, जहां पे रुक जाओगे उसके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। वो कहलाता है इन्फिनिटी। दैट इज नोन एज इन्फिनिटी। समझ में आया? मतलब जिसकी गिनती ना हो। बाकी बहुत बच्चे बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से नोट्स बनाया आपने, बहुत अच्छा। चलो अनकाउंटेबल, हाँ बोल सकते हो, अनकाउंटेबल बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट किसी